शालिवाहन शक 1551 ईसवीय सन 1630 की फाल्गुन कृष्ण तृतीया के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का वह दिव्य जन्म हुआ। जन्म नहीं अवतार हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज की। श्रद्धा रखने में मैं पहले से बड़ा तार्किक रहा, इसलिए शब्दों का प्रयोग करते समय भी मैं विवेक से ही करना चाहता हूं। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जित तेजस। भगवान स्वयं भगवद गीता में जहां जहां दिव्य तेज का दर्शन होता है वहां वहां पर मेरी विभूति है ऐसा मानो अर्जुन। दिव्य तेजोंश संभवम। कविंद परमानंद ने तो यहां का वर्णन बिल्कुल जैसे अवतार का वर्णन किया जाता है वैसे किया है। मैं स्वयं इसमें साशंक रहता आया हूं, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति श्रद्धातिरेक के कारण किसी बात का वर्णन अधिक पूज्यता से करता है तो उसमें आपत्ति न करने पर भी एक तार्किक मन उसको ग्रहण करे कि नहीं करे इसका विचार करता है। लेकिन उनके अगले चरित्र का जब मैं गहराई से अध्ययन करता हूं तो ध्यान में आता है कि परमात्मा के द्वारा पता नहीं किस महान विभूति को भेजा गया। जो कार्य भगवान श्री राम प्रभु ने किया, जैसा कार्य भगवान योगेश्वर कृष्ण ने किया, उसी प्रकार का कार्य यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा नहीं होता तो पक्का विश्वास रखिएगा न पतंजलि योगपीठ बनता और न हम योग का नाम ले सकते, हम और ही कुछ करते होते। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद विभूतियां पधारती है और वे जब पधारती है तो जैसा कि भगवान का आदेश है वे अकेले नहीं आती है। ये आगे चलकर के बतलाने की बात है, आज ही बतलाऊंगा बाद में। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनके जो बाल मित्र आए हैं, संसार में किसी को भी ऐसे बाल मित्र प्राप्त नहीं हुए, ध्यान रखना। ऐसा अद्भुत समूह मुझे तो बिल्कुल वाल्मीकि रामायण में आप देखिए, जब देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना की है आगमन के लिए, तो भगवान ने देवताओं से कहा, क्योंकि संकट देवताओं पर था, रावण ने देवताओं को भी बंदी बनाया था, तो भगवान नारायण ने देवताओं से कहा था अरे मैं तो आऊंगा, लेकिन आप क्या करेंगे? आप भी अंश रूप से भूमंडल पर चलिए, हम मिलकर के काम करेंगे। ठीक यही बात श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार होना है और ब्रह्मा जी सहित देवताओं ने जाकर के भगवान नारायण से प्रार्थना की है, भगवान नारायण ने यही कहा मैं तो आऊंगा, लेकिन माथुर मंडल में आपका भी जन्म होना चाहिए। मेरे बाल्यकाल से इस कार्य को गति देने के लिए आपकी भी वहां पर आवश्यकता है। We come in groups. पतंजलि योगपीठ को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है यहां पर भी ग्रुप्स आकर के पहुंच गए हैं देवताओं के अंश के। भारत माता की सेवा के लिए।
कविंद्र परमानंद कहते हैं, वो छोटा बालक अपार लावण्यमयम स्वर्णवर्ण मनामयम कमनीय तमम। छोटे बाल शिवाजी भी अति सुंदर दिखते थे। शिवाजी महाराज का वर्णन जो अंग्रेजों ने किया हुआ है, पोर्तुगीजों ने किया हुआ है और परमानंद ने किया है, ये सारे वर्णन एक दूसरे के साथ मिलने वाले हैं। कमनीयतमग्रीवम उन्नत स्कंद मंडलम सहज स्मर वदनम घन गंभीर निस्वनम महोरस्कम महाबाहुम सुषुवे साद्भुतम सुतम। सा जिदा माता अद्भुतम सुतम सुषुवे। शिवनेरी के ऊपर वाद्यों का निनाद आरंभ हो गया, शंखनाद आरंभ हुआ। वहां दिव्य उत्सव का शुभारंभ हो गया। ध्यान में यह रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जिस वंश में जन्मे हैं और जिस परिवार में जन्मे हैं, वो एकदम साधारण परिवार नहीं है। उनके दादाजी मालोजी स्वयं मुगलों के द्वारा बनाए गए इस देश के एकमात्र मनसबदार थे। ये मुगल लोग अपनी चतुराई के कारण किसी को मनसबदार नहीं बनने देते थे, छोटे छोटे सरदार बनाते थे, 5,000 10,000 ऐसे बनाते थे। लेकिन मालोजी स्वयं अपने पराक्रम के कारण, चूंकि इन मुगलों में आपस में लड़ाइयां होती थी और इन मुगलों के ध्यान में यह आया कि जिसके साथ मालोजी रहेगा उसको यश मिलेगा। उनके इस पराक्रम के कारण उनको प्रतिष्ठित पद दिया गया और एक छोटे क्यों न हो राजा के रूप में, एक छोटे क्यों न हो शूरवीर प्रतिष्ठित राजा के रूप में उनका सम्मान भी था और वैभव भी था। उनके पुत्र शाहजी थे और शाहजी ने भी अपने पराक्रम से अपने पिताजी की इस कीर्ति का न केवल संरक्षण किया था, उसको बढ़ाया था। और इसलिए शिवनेरी के ऊपर वैभव था। जन्मे हुए शिवाजी एक राजकुमार के रूप में, भले ही वे अभिषिक्त राजा नहीं थे, शाहजी अभिषिक्त राजा नहीं थे, मालोजी भी अभिषिक्त राजा नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बड़ी संपदा के स्वामी थे। उनके पास छोटी क्यों न हो सेना थी, उनका दबदबा था और पुणे का परगना उनके अधीन था। और इसी पुणे को मुगलों ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। न एक भी देवालय बचने दिया था, न एक भी व्यक्ति को रहने के लिए घर भी वहां पर बचने दिया था। इतना ध्वस्त उसको कर दिया गया था, जिसको आगे जाकर के जिजामाता ने शिवाजी महाराज के हाथों पुनर्वसित किया। और पुनर्वसन करते समय सबसे पहले गणपति का मंदिर बनवाया। और पुनर्वसन करते समय जिजामाता ने छोटे शिवा के हाथ में सुवर्ण का हल दिया है। जिजामाता वैभव की आकांक्षिणी थी। उसके अंतःकरण में एक ही पीड़ा थी और उसी पीड़ा के अनुरूप जो उसको दोहद लगे थे, शाहजी राजे जब पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे मन में क्या क्या आता है, वो कहती स्वर्ण का सिंहासन बनाइए, मैं उसके ऊपर बैठना चाहती हूं, मैं घोड़े पर बैठ करके दौड़ लगाना चाहती हूं, मैं अपने खड्ग से पापियों का नाश करना चाहती हूं।
ये आकांक्षाएं जब माताओं के अंतःकरण में होती है तब वे जाकर के बालक के अंतःकरण में उतरती है। अंग्रेजी में एक बड़ा सुंदर वाक्य मैंने बहुत पहले से पढ़ करके ध्यान में रखा है, गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ ग्रेट नेशन। मुझे अच्छी माताएं दो, मैं आपको एक महान राष्ट्र दूंगा। और जब कभी अच्छी माता कैसी होती है इसका अध्ययन करना होगा तो आप जिदा माता के जीवन को पढ़िएगा। और जब कभी आपको उत्तम प्रशासक कैसा होना चाहिए इसका अध्ययन करना होगा तो इंदौर की अहल्या देवी होलकर के जीवन को पढ़िएगा। आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रशासक की सारी शिक्षा मिल जाएगी। वो माता है। लेकिन इन लोगों ने परंपरा से रामायण महाभारत का श्रवण किया है। संपूर्ण रामायण और महाभारत का ज्ञान छत्रपति के और देवी अहल्या माता के जीवन में छलकता हुआ आपको मिलेगा। यह स्वाध्याय का और प्रवचन का परिणाम। वादित्राण्यप्यवाद्यंत विविधानि गृहे गृहे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जहां पर हुआ वहां पर नहीं, उस किले के ऊपर हर घर में आसमंत के सारे घरों में उत्सव मनाया गया। अनुग्रहाय देवानां दैत्यानां निग्रहाय च प्रभुस्त जगतां प्रादुर्भूत वृषबलान्वये। सारे कार्य उनके घरों में विधिवत होते थे। जात कर्म संस्कार आदि हुआ, उत्तम षष्ठी वाचन, गणपति की पूजा, षष्ठी देवी की पूजा। गणेशम जन्मदाम षष्ठीम देवीं जीवंतिकामपि स्कंदम नारायणम वंशम बलदेवं चलांगलम प्रयत पंचमे षष्ठे प्यष्टमे नवमे हनि रक्षन्तु बालमित्युक्त्वा प्रणम्य च पुरोहितः। ये सारी पूजाएं जैसे कि अपनी संस्कार मालिका में कही हुई है वो सब हुई। और नामकरण संस्कार के समय सबका विचार यही हुआ जो कि पुरोहित ने सामने रखा था। यत शिवगिरेर्मूर्ध्नि जातस्य पुरुषोत्तमः तत प्रसिद्धा लोकेस्य शिवैत्यभिधाभवत्। उस किले का नाम है शिवनेरी। मैं स्वयं वहां पर 2 बार छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव के लिए गया हूं। वहां की देवी का नाम है शिवाई। शिवाई का अर्थ है शिवानी यानी पार्वती। जगदंबा का यह दिव्य स्वरूप है। तो देवी का नाम शिवाई है, किले का नाम शिवनेरी है। उसके अनुरूप इस बालक का नाम शिवराज रखा गया। नाम मूल में शिवराज रखा गया है, बाद में उसका जैसा कि मराठी में सब नामों का हो जाता है शिवाजी हो गया। करीब जित्वा वाच्यांश पाश्चात्यान प्राच्यांश भुज तेजसा तथोदीच्यांश विजयी स्वराज्यम संविधास्यति। धीरे धीरे उस बालक के सारे संस्कार होते गए। पिता शाहजी महाराज उस समय वहां पर नहीं थे। कर्मयोगी पुरुष को विश्राम के लिए थोड़ा समय होता है। दरिया खान के साथ युद्ध करते हुए दक्षिण की मुहिम पर थे। वहां पर युद्ध के समय में उनको वार्ता मिली, अत्यंत प्रसन्न हुए और दरिया खान का पूरा पारिपत्य करने के उपरांत शाहजी महाराज लौट करके शिवनेरी पर आए।
अपने प्रथम इस बालक को देख करके वे अत्यंत आह्लादित हुए। पिताजी के आने के पश्चात और मुख दर्शन होने के समय में भी बड़ा उत्सव किया गया। गा कांचना निकरिण तुरगांश्च राजा, गा कांचना निकरिण तुरगांश्च राजा, रत्नानि च प्रमुदितो वितरत्तदानीं, सद्यो यथात्र निर्मुच्यत भूरि कालम, सर्वोर्थिनामपि जनोन्नतार्थनेभ्यः। जितने भी अर्थी वहां पर आए, सामान्य प्रजा के लोग हैं, गायक है, वादक है, नर्तक है, पुरोहित है, इन सब के लिए वही किया शाहजी महाराज ने जो नंद बाबा ने अपने पुत्र के जन्म के समय के नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय 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 कन्हैया लाल की आनंद भयो। शिव प्रभु जय शिव प्रभु जय शिव प्रभु शिव बोल, जिदाऊ नंदन शाहजी सुनो शिव प्रभु शिव बोल। शिव प्रभु जय शिव प्रभु जय शिव प्रभु हरि बोल, जिदाऊ नंदन शाहजी सुनो शिव प्रभु शिव बोल। शिव प्रभु जय शिव प्रभु जय शिव प्रभु शिव बोल, जिदाऊ नंदन शाहजी सुनो शिव प्रभु शिव बोल। शिव प्रभु जय शिव प्रभु जय शिव प्रभु शिव बोल, जिदाऊ नंदन शाहजी सुनो शिव प्रभु शिव बोल। जिदाऊ नंदन शाहजी सुनो शिव प्रभु शिव बोल, जिदाऊ नंदन शाहजी सुनो शिव प्रभु शिव बोल। जिजातनूज शिवनेरि दुर्गे, दिने दिने संवरुधेति तेजा, यथोदयाद्रावुदयोन्मुखोऽसौ, क्षणे क्षणे बाल सहस्ररश्मि। छत्रपति शिवाजी महाराज का वह जन्मदिन संपूर्ण राष्ट्र के लिए चेतना का दिवस बन गया। मिट्टी के समान, मिट्टी के गोले के समान पड़े हुए इस राष्ट्र को जगाने के लिए लोकमान्य तिलक जी ने जिन उपायों का आलम्बन लिया, देखो ये सारा राष्ट्र सोया हुआ था। इस प्रकार का घनांधकार था कि हम लोग गुलाम हैं, इस गुलामी का ही हम लोगों को पता नहीं था। इतनी गुलामी स्वाभाविक हो गई थी। गुलामी हमारा स्वभाव बन गया।